पार्टनर का आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं कवर बेटा वो है हमारा लोन अकाउंट बनाना। ठीक है, लोन अकाउंट के हमारे दो केसेस बनते हैं। पहला केस ये है कि अगर जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट है हमें पे करनी है कैसे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये तो सिंपल केस मान के चलो आप। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा चीज चेंज नहीं होती, ये सिंपल केस है आपका। जैसे क्वेश्चन है इसमें कि ए रेशो बी रेशो सी, तीन पार्टनर्स है बेटा हमारे 3:2:1 में। सी को इसने रिटायर किया यहाँ से। सी को रिटायर करने के बाद हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। इसका जो बैलेंस बचता है वो कितना आता है बेटा हमारे पास, 1 लाख का। सी इज टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इसे हमें कैसे पे करना है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो कितनी हो गई एक इंस्टॉलमेंट, 25,000 ईच, यानी पर एनम। ठीक है जी, किसके साथ पे करना है, विद द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है आपका। प्रिपेयर अ सीज लोन अकाउंट, और जो आपकी पेमेंट है वो हम कब मानेंगे, 31 मार्च को होती है। ठीक है, अब पहले इसका जो फॉर्मेट है एकदम लेजर की तरह बनता है बेटा आपका। ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और क्रेडिट डेबिट, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारा सीज लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट का हमें ये पता होना चाहिए बेटा नेचर क्या है, लायबिलिटी होती है। तो जो भी आपका लोन आएगा वो कहाँ पे आएगा, इसकी क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, या यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब उसने यहाँ पे बोला कि 1 अप्रैल 2019, यानी कि 2019 के अंदर 1 अप्रैल को बाय, कहाँ से आता है ये बैलेंस मेरे पास, सीज कैपिटल अकाउंट। भाई जब हम इसका पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो ये बैलेंस बचता है, वही उसके लोन अकाउंट में जाता है। तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे, ये 1 लाख रुपए। ठीक है, अब इसकी जो पेमेंट है वो कब करनी है, हमें ईयर एंड पे करनी है। तो यानी क्लोजिंग कब होगी, कि 31 मार्च 2020 के अंदर। तो आप यहाँ पे 2020 लिखेंगे, 31 मार्च, यहाँ पे आएगा 2 करने से पहले हमें यहाँ पे 2020 में 31 मार्च को इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा बेटा, ड्यू करना पड़ेगा। कितना, 1 लाख इंटू में 10%, कितना आ गया बेटा यहाँ पे, ये 10,000। अब यहाँ पे जो होगी बेटा ये क्या होगी, इसकी पेमेंट होगी बैंक अकाउंट। होगी कैसे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल यानी कि कितना पे कर रहा हूं मैं पर एनम, 25,000 अभी निकाला था, प्लस में इंटरेस्ट कितना जा रहा है बेटा हमारा, 10,000। तो टोटल मैंने कितना पे किया बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम, सॉरी, टू बैलेंस CD 75,000, 1,10,000। अब इसके बाद 2020 1 अप्रैल, जो बैलेंस बचा था उसको आप यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, ब्रॉट डाउन। कितना बचा, 75,000। अब फिर से जब ड्यू होगा इंटरेस्ट वो कब होगा, 31 मार्च को। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हमेशा लगता है किसके ऊपर बेटा, रिमेनिंग बैलेंस पे। रिमेनिंग कितना बचा है यहाँ पे, 75,000 इंटू में 10%,
कितना आ गया यहाँ पे बेटा 70। अब यहाँ पे 2021 31 मार्च अगेन क्या पे करूंगा मैं, यहाँ पे ईएमआई पे करूंगा। तो भाई ईएमआई कितने की है प्रिंसिपल अमाउंट की 25,000 प्लस इंटरेस्ट कितना निकाला मैंने यहाँ पे 7,500, कितना आ गया ये 32,000। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका बैलेंस सीडी, अब आएगा यहाँ पे कितना 50,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 82,500 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 82,000। अगेन सेम प्रोसेस क्या चलती रहेगी आपकी कंटिन्यूएशन में। एंड में क्या होगा आपका अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी देखो बता देता हूँ 75,000 50 बच गया, फिर 50 इधर आएगा, उस पर 10% लगेगा 5,000, फिर वहां पे पे कर दोगे आप 30,000, फिर 25,000 बचेंगे, 25,000 का 10% 2,500, फिर वहां पे हो जाएगा आपका कितना 27,500 और कितना आ जाएगा आपका आंसर नील, 0 हो जाएगा यहाँ पे आपका बैलेंस, ठीक है। तो ये तो आपका क्या होता है सबसे सिंपल है। अब सिंपल किस बेस पे, एक तो इंटरेस्ट रेट बड़ा सिंपल है। अब इसी के अंदर थोड़ा सा और लॉजिक समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे उसने क्या रखा होता बेटा, सेम ही क्वेश्चन होता हमारा, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन होता और उस क्वेश्चन में हमें इसने मेंशन किया होता क्या कि भाई ये जो 1,00,000 रुपए हैं ये हाफ ईयरली पे कर रहा है ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो 4 से डिवाइड होता, लेकिन अब 25,000 कब पे करता है, ये हर 6 महीने बाद पे करता। तो यहाँ पे चेंज क्या आता, 1 अप्रैल को बैलेंस लेते तो पहला इंटरेस्ट जो ड्यू होता अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को ड्यू होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसकी आप पेमेंट कर देते, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन आता, तो ये 2 साल में ही क्या होते खत्म हो जाता। तो टाइम पीरियड का जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है। मेन क्या है इसके अंदर, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा फोकस करके याद रखना है आपने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में केस है हमारे पास कि अगर जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं इसके अंदर इंटरेस्ट जो है इंक्लूडेड, यानी अलग से इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, उसी के अंदर क्या हुआ है ऑलरेडी इंक्लूड हुआ है। तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा इसका, ए रेशो बी रेशो सी इक्वल शेयर कर रहे हैं, सी रिटायर हो रहा है, बैलेंस इसका भी 1,00,000 आफ्टर रिटायरमेंट, इसको हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 37,500 ईच, ठीक है। और जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है मेरे को वो क्या लिखी है यहाँ पे बेटा, ये 50 आ रही है ना, लेकिन हमें पे कितनी करनी है 37,500 ईच, 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा बेटा आपका 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी इंक्लूड इसी के अंदर है, ठीक है। ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। और बाकी का जो बचेगा वो कह रहा है कब पे कर दूंगा मैं, जो तीसरा साल होगा ना मेरा, वो सारा का सारा अमाउंट क्या होगा हमारा वहां पे हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा समझ लो, 1,00,000 रुपए है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम दोबारा चेंज कर लेते हैं क्योंकि 50 आपको कंफ्यूज करेगा। 1,00,000 रुपए बेटा पेमेंट है, ठीक है। इसको कैसे चेंज करा इसने, कहता है फर्स्ट ईयर के एंड में मैं 37,500 पे करूंगा, सेकेंड ईयर के एंड में भी मैं 37,500, यानी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बता दी इसने इतनी। इसके अंदर आपका 10% का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है इन दोनों के अंदर ही। और कहता है जो भी बैलेंस बचेगा हमारा इसके बाद वो सारा कहाँ पे कर देंगे हम, थर्ड ईयर के अंदर पे आउट कर देंगे। क्लियर है क्वेश्चन। अब फॉर्मेट करते हैं बेटा पहले इसका,
डेट पर्टिकुलर अमाउंट, देखिए बेटा इधर अब 2020 में आपको बैलेंस दिया हुआ है कि 2020 1 अप्रैल को बाय सीज कैपिटल अकाउंट, उसका जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी क्लोजिंग कब होगी बेटा, 2020 31 मार्च 21 सॉरी, तो बाय सबसे पहले इसका क्या निकाल लो आप, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 1 लाख का 10,000 आ गया यहाँ। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ 2021 31 मार्च टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे ना मेरे को स्प्लिट करके कुछ नहीं दिखाना कि 25,000 ये है, इतना इंटरेस्ट है। डायरेक्टली उसने बोला है कि भाई जो भी इंटरेस्ट होगा ना आपका 10,000, वो जो मैं ये 37,500 पे कर रहा हूँ, इसके अंदर वो क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमें डायरेक्टली पेमेंट कितने की करनी है, 37,500 रुपए की। क्लियर है ये चीज। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसका बैलेंस 72,500 आ गया। टोटल कर लिया हमने यहाँ पे 1,10,000 2021 1 अप्रैल बाई बैलेंस कितना बचा बेटा, 72,000। अब हमें 2022 31 मार्च क्या लगाना है बेटा, इसके ऊपर इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 72,500 इंटू में कितना बच गया बेटा, ये 7250। ठीक है, तो अब भी हमें जब पेमेंट करनी है यहाँ पे 2022 के अंदर 31 मार्च को, तो हमें सिंपली क्या पे करना है बेटा, टू बैंक अकाउंट 37,000, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है हमें कि हम पहले 2 साल 37,500 पे करेंगे, जिसमें हमारे 10% की जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी क्या है, हमारा इंक्लूडेड चल रहा है यहाँ पे। अब ये करने के बाद फिर से आप क्या निकालोगे बच्चे, यहाँ पे बैलेंस। ठीक है, बैलेंस आता है आपका यहाँ पे 42,250। टोटल करा हमने, ठीक है। अब आप यहाँ पे फिर से करो 2022 1 अप्रैल बाय बैलेंस 42,250। ठीक है, अब 2023 31 मार्च बाय कितना आ जाएगा, 42,250 इंटू में 4225। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि जो लास्ट 3rd ईयर होगा आपका, उसमें जो भी अमाउंट बचता है, कुछ भी बचे XYZ, वो टोटल अमाउंट आप क्या कर दोगे बेटा, इसको पे कर दोगे। तो 2023 31 मार्च टू बैंक अकाउंट, भाई कितना था हमारे पास, 42,250 प्लस 4225, टोटल आ गया ये 46,475। अब आप एक चीज याद रखना कि हमेशा, चाहे आप वो वाला मेथड यूज करो बच्चे, चाहे ये वाला मेथड यूज करो, अगर आप पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो इक्वल या कैसे भी, तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, एंड में जाके नील ही होगा। क्योंकि भाई जब हम EMI पे कर रहे हैं तो हमें अपना बैलेंस अकाउंट क्या करना पड़ेगा, लोन अकाउंट क्लोज ही करना पड़ेगा। तो 2 तरीके से होता है, ये वाला तरीका बल्कि और ज्यादा सिंपल हो गया अब आपके लिए, क्योंकि कुछ निकालना ही नहीं है इसमें, डायरेक्टली पेमेंट करते रहो। पेमेंट का अमाउंट उसने दिया है, और जो लास्ट ईयर आए उसके अंदर जो भी बैलेंस है उसका टोटल करके बैंक कर दो। ठीक है, एक बार देख लो।